टॉपिक है इफ देन एल्स। इस स्टेटमेंट का होता है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग इफ देन किए थे, इसमें इफ देन एल्स के बारे में प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक तो ये दूसरा एग्जांपल है या फिर दूसरा स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको। पहले तो आपको सिंटैक्स जानना होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि फार्मूला या पैटर्न, जनरल पैटर्न जिसको फॉलो करके हम लोग कोड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि पहले इफ लिखना होता है, सिंटैक्स। अब इफ लिखना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद में देन, ठीक। और ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ये जब ट्रू होगा, ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे आप, स्टेटमेंट 1 मान ले इसको। और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स के साथ में अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट 2। इफ में क्या था, इफ को हम लोग इससे पहले वाले सेशन में ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, उसको एक बार देखेंगे तो और क्लियर होगा। इफ को बोलते हैं वन वे ब्रांचिंग। सिर्फ जब आपका ये जो कंडीशन लिखे हैं इसका रिजल्ट जब ट्रू आएगा तो उसके लिए ही सिर्फ आउटपुट होता है, वहां पे कोड होता है जो एग्जीक्यूट होगा। इफ योर कंडीशन यू हैव गिवन इन द कोड इज ट्रू देन ओनली द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा इफ कंडीशन में। इफ देन एल्स को बोलते हैं टू वे ब्रांचिंग। टू वे ब्रांचिंग का अर्थ क्या होता है कि ट्रू के लिए भी रिजल्ट है वहां पे और फॉल्स के लिए भी रिजल्ट है। अगर कंडीशन ट्रू आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसमें, ये इफ देन एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर कंडीशन ये जो आप दिए हैं इसका रिजल्ट ट्रू आया, आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि जो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं उसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स दो ही आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ जो कंडीशन है उसका रिजल्ट यदि ट्रू आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ तो एल्स लिखना होता है और एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। कब? जब आपका यहाँ का कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो। अब इसको एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसको यहीं पे ये सिंटैक्स यहीं पे रहेगा, यहाँ पे इधर साइड में हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जांपल करके, ठीक है। एग्जांपल पहले आपको तो CLS जैसे भी लिखना ही है, CLS। एक ऐसा एग्जांपल लिखे हम लोग कि 2 नंबर एक्सेप्ट करें और जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है। लाइक A और B 2 आप नंबर लिए हैं। अब अगर A बड़ा है तो A माइनस B हो, अगर B बड़ा है तो B माइनस A हो, ठीक है। वैसे इस किस्म के प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए कैसा कोड लिखेंगे और ये इफ देन स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, इफ देन एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो CLS हुआ, उसके बाद में आपको नंबर लेना है 2, राइट। तो इनपुट स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे इनपुट, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर 2 नंबर्स, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा A कॉमा B रख दिए, A कॉमा B रख दिए। और A और B नाम 2 वेरिएबल हम लोग वेरिएबल में 2 नंबर ले लिए, ठीक। अब क्या करना है कि कंडीशन लिखना है इफ, अब तो इफ लिखना है और उसके बाद में कंडीशन लिखना है इफ A इज ग्रेटर देन B, राइट। देन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो देन के बाद में यहाँ पे क्या कर देंगे, एक तो दूसरा कोई वेरिएबल रखें इक्वल टू A माइनस B और प्रिंट भी आप यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा A इज ग्रेटर, ठीक है। और दूसरा भी प्रिंट आप कर सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट आया, फिर सब्ट्रैक्ट को बाद में ही करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रू होगा तो इतना काम होगा, लेकिन फॉल्स हुआ तो उसके लिए क्या करना है कि एल्स के साथ में लिखना है, आपको एल्स स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। क्या लिखना है तो आप यहाँ पे अब कंडीशन नहीं लिखना है, एल्स के साथ में कंडीशन नहीं, कंडीशन तो यही है। अब इसी का रिजल्ट ट्रू आया तो इतना एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आया तो क्या होगा एग्जीक्यूट यहाँ पे, तो आपको लिखना है C इज इक्वल टू B माइनस A। क्यों? जब A बड़ा नहीं है तो 2 नंबर ही है, A बड़ा नहीं हुआ
तो क्या होगा, तो ग्रेटर कौन होगा, बी होगा। सो बी यहाँ पे, और प्रिंट कर दे, प्रिंट करके आप लिख दीजिए यहाँ पे बी इज, सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल बी लिखे हैं हम लोग, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, ठीक है। अब इसको क्या करें कि जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे कि ये हो गया इतना स्टेटमेंट, फिर दूसरा यहाँ पे भी स्टेटमेंट है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट जब आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको इंड इफ भी लिखना होता है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे इंड इफ लिखिए, इंड इफ लिखे। अब ये जो सब्ट्रैक्ट किए हैं ये रिजल्ट भी दिखाना है, तो आप इंड इफ के बाद में यहाँ पे लिख दे क्या, प्रिंट द, कुछ भी लिख सकते हैं, द रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करके कि कौन सा वेरिएबल रखे हैं, सी में रखे हैं, तो यहाँ पे सी रख दे। अब यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दे। ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आपको 2 नंबर लेना है, इनपुट इंटर एनी 2 नंबर, ए और बी में हम लोग 2 नंबर एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद में आपको कंडीशन लिखना है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर आप दिए हुए हैं ए में वो बी से बड़ा हो गया, तो ए में से बी को घटाइए और यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर दीजिए। एल्स अगर नहीं, ये स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे दिए हैं कंडीशन वो फॉल्स हो गया, तो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप यहाँ पे 5 दिए हैं और यहाँ पे 3 है, तो ये 5 ग्रेटर है, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 3। इसका रिजल्ट क्या आया, तो ये रिजल्ट आएगा क्या, ट्रू हुआ। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट, ये जो है 2 स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। नहीं, आप अब इधर 3 रखिए और इधर 5 रखिए, इधर 3 और इधर 5 रखें, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स हो गया। इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। तो इसको ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है फॉल्स के कंडीशन में। तो क्या होगा कि आपको अब ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में इंड इफ रखना है। इंड इफ कब, जब आपका इफ का काम खत्म हो गया, इफ का काम जब खत्म हो जाता है तो आपको इंड इफ रख देना होता है, और उसके बाद में प्रिंट कर देना है ये कि सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे है, और प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए इंड यहाँ पे है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।